वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर.एन. लर्निंग लैब। जी हाँ, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से जो है हम लोग जो है टॉप 10 MCQs फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट फॉर नर्सिंग, ये हमारे जो है जितने भी पैरामेडिकल के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन राइट लंग्स। ठीक है, दैट इज 2 लोब्स। ए हमारा ऑप्शन है 2 लोब, बी है हमारा 3 लोब्स और सी है हमारा 4 लोब, डी है हमारा 5 लोब। जो हमारा राइट लंग होता है, ठीक है, जो हमारा राइट लंग्स है, इसमें कितने लोब्स हैं? ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये आप इसके साइड से अगर आप खड़े होगे तो ये राइट लंग्स हमारा है। ठीक है, सो इसमें 3 लोब हैं। क्लियर है? सो आंसर हमारा बी होगा, यानी कि 3 लोब्स हमारे राइट लंग्स में होते हैं, 2 लोब्स जो है हमारा लेफ्ट लंग में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्रीदिंग व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो लंग्स क्या करता है, 2 लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्रिक्शंस होता है। ठीक है, सो वो उसको जो है ड्यूरिंग ब्रीदिंग व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लंग्स, जो 2 लंग्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्रिक्शन होने से क्या चीज़ बचाता है। क्लियर है? सो ए है सबड्यूरल स्पेस, बी है हमारा प्लूरल कैविटी, सी है पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, डी है हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस। बी यहाँ पे प्लूरल कैविटी होगा। ठीक है, जो प्लूरल कैविटी होता है उसके बीच में जो है गैप होगा, वो हमारा जो है स्ट्रक्चर प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शन से, यानी कि घर्षण होने से वो प्रिवेंट करता है। कौन सा? प्लूरल कैविटी। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एट व्हिच लेवल द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। कौन से लेवल, यानी कि किस जगह पे, ठीक है, किस जो है साइट पे, कौन से एरिया में, आपके आउटर बॉडी पार्ट्स के कौन से एरिया में, इंटरनल एरिया में ये जो है प्रेजेंट होता है। तो ए है हमारा एट द लेवल ऑफ 5th थोरैक्सिक वर्टिब्रा, बी है हमारा एट द लेवल ऑफ थर्ड थोरैक्सिक वर्टिब्रा, ठीक है, सी है एट द लेवल ऑफ 4th थोरैक्सिक वर्टिब्रा, डी है एट द लेवल ऑफ 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, ए हमारा आंसर है एट द 5th लेवल ऑफ थोरैक्सिक वर्टिब्रा। ओके, सो थोरैक्सिक वर्टिब्रा हमारा जो होता है, ठीक है, थोरैक्स क्या है, ये हमारा थोरैक्स है। ठीक है, यहाँ से जो है 5th में आपका प्रेजेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज अबाउट। सो ए है 2.4 सेंटीमीटर, बी है 25 to 30 सेंटीमीटर, डी है 10 to 12 सेंटीमीटर और डी है हमारा 40 to 45। ठीक है, सी हमारा 10 to 12। ट्रैकिया का लेंथ, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि ट्रैकिया का लेंथ कितना है। ठीक है, सो ट्रैकिया का लेंथ हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, इसके लेंथ कितना है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन फॉलोइंग व्हिच ऑर्गन इज नोन एज विंड पाइप। सो ए है क्या लंग्स को जो है विंड पाइप बोलते हैं, दूसरा क्या लैरिंग्स को बोलते हैं, तीसरा क्या ब्रोंकियाई को बोलते हैं, या फिर ट्रैकिया को बोलते हैं। सो आंसर हमारा होगा ट्रैकिया। क्लियर है? ट्रैकिया हमारा जो है विंड पाइप भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? द ऑर्गन व्हिच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए? क्लियर है? ए है हमारा लैरिंग्स, बी है हमारा टिथ, सी है माउथ और डी है फेरिंग्स। ओके, सो आंसर हमारा होगा लैरिंग्स। जैसा कि हम लोग जो है फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं कि लैरिंग्स से ये क्या करता है, आपका इंटीरियर इसका पोस्टीरियर है और क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, सो ये हमें जो है साउंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो है आवाज़ हमारा जो है
लैरिंग्स की हेल्प से, लैरिंग्स जो है हमें हेल्प करता है वो साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, सो साउंड जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, डैट मीन्स कि इसका भी आंसर हमारा लैरिंग्स होगा। सो क्या हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स है, लैरिंग्स है, यहाँ पे फेरिंग्स है, ईसोफेगस है और हमारा लैरिंग्स। सो आंसर हमारा होगा लैरिंग्स। एज यूजुअल जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि वॉइस बॉक्स जो है कौन सा हमारा हेल्प कर रहा है, वो लैरिंग्स। ओके, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन, ओके, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, डी है हमारा नन ऑफ द एबव। ठीक है, सो ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब कहाँ पे होगा, नेजोफेरिंग्स में। ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब ओपनिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स यहाँ पे जो ऑडिटरी ट्यूब है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है। क्लियर है? ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल इज नोन एज, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। ओके, ब्लड और सेल का जो है गैस एक्सचेंज होगा उसको हम लोग जो है ब्लड और सेल के बीच में जो गैस एक्सचेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल। ठीक है, सो ए हमारा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, बी है क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन, और सी क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और डी क्या है, ऑक्सीजनेशन। सो आंसर हमारा होगा ए, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका कनेक्शन क्या है, ये ब्लड और सेल, तो ब्लड सेल हमारा जो है एक्सटर्नल चीज़ों में नहीं आता, ये इंटरनली ही होता है हमारे बॉडी के अंदर में। ठीक है, सो इसलिए इसको इंटरनल रेस्पिरेशन हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड। आप लोग गेस कर सकते हो, आई होप। ठीक है, ए है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, बी है हमारा एक्सक्रीशन, सी है ऑक्सीजनेशन, डी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, सो ब्लड और लंग्स के बीच में हमारा यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सो ब्लड और लंग्स, जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल बॉडी एरिया में अगर ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, तो उसको हम लोग इंटरनल बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड तो है बट ये लंग्स के साथ कर रहा है। ठीक है, सो लंग्स दैट इज कॉल्ड हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, ये आपका जो है CO2 को एक्सक्रीट करता है, किसके जो है माउथ और नोज़ के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट हमारा होता है। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, डी होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि जो है ये एक्सटर्नली बॉडी के बाहर हमारा हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। क्लियर है? सो ये हमारा जो है लास्ट जो है क्वेश्चन था। ठीक है, सो आई होप आप लोग जो है काफ़ी कुछ जो है इस क्वेश्चन से जो है इस वीडियो से आपने सीखा होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है रेगुलर वीडियो आएंगी अभी से। ठीक है, सो स्टे ट्यून, बने रहे हमारे साथ में। ठीक है, इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ जा कर के देखो आप लोग उस वीडियो को। एंड ऑफ कोर्स सॉरी फॉर जो है डिले, हमारा जो है काफ़ी जो है टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, 12-13 दिन आई होप हो गया। ठीक है, सो आगे से जो है हमारा वीडियो रेगुलर आएगा। मैं कुछ चीज़ों में बिजी था, सो उसके लिए सॉरी अगेन। ठीक है, और जो है फॉरगिव मी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और स्टडी करते रहें। आई होप क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप लोग कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।